अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पपांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की आराधना करने और व्रत रखने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये व्यक्ति के पापों के बंधन से मुक्त करता है। ऐसा कहा जाता है यदि कोई मनुष्य अनजाने में पाप कर बैठा हो तो इस एकादशी का व्रत करने से उसे उन पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य और शांति का वास होता है। इसीलिए भक्तजनों, हम सबको पपांकुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में खुशहाली आए। आज की वीडियो में हम जानते हैं कब है पपांकुशा एकादशी 2025। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पपांकुशा एकादशी कहा जाता है। ये तिथि आरंभ हो रही है 2 अक्टूबर 2025 को शाम 7:11 पर और तिथि का समापन हो रहा है 3 अक्टूबर 2025 को शाम 6:30 बजे और इस हिसाब से ये एकादशी 3 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। और वहीं पपांकुशा एकादशी व्रत का पारण होगा 4 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:23 से 8:44 तक। आइए भक्तजनों, हम शुरू करते हैं पपांकुशा एकादशी की व्रत कथा। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बांधने के कारण ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पपांकुशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान और दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों तथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पपांकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, अश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पपांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं वह नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव जी की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वह अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पपांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। ये एकादशी स्वयं स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देती है। वह स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पपांकुशा एकादशी को जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं।
तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा जूते दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेते हुए भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, मकान आदि बनवा कर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम के द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में दीर्घ आयु, धन वाला, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश ये है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो।